हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बीपीएससी टी 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 जनरल स्टडी जो जीके, करंट अफेयर, साइंस और मैथ चारों पोर्शन होते हैं, उन्हीं चारों को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो ज़रा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ इस वीडियो को साथ बने रहिए। In a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9, and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. What is the cost of each pencil and each eraser? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पेंसिल और एक इरेज़र की कीमत को मान लेते हैं। मान लिए कि एक पेंसिल की कीमत जो है वो ₹P है और एक इरेज़र की कीमत R है। तो दो पेंसिल की कीमत कितना हो गई 2P और 3 इरेज़र की कीमत 3 रबर की कीमत कितना हो गया 3R। दोनों मिलाकर रुपीस कितना हो गया है 9 दिया हुआ है। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बोला जा रहा है 4 पेंसिल की कीमत यानी 4P और 6 इरेज़र की कीमत यानी 6R की कीमत कितना हो गई है 18 रुपीस। इसमें देखा जा रहा है कि ऊपर वाला इक्वेशन वो नीचे वाला का दोगुना है। इस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि एक पेंसिल की कीमत ₹1 है यानी 2 × 1 प्लस एक इरेज़र की कीमत ₹2 है यानी 3 × 2। इसको चेक करिए 2 एकम 2 3 दूना 6, 2 और 6 कितना हुआ 8। ये 9 के बराबर नहीं आ रहा है, हम लोग एक नंबर इक्वेशन में पुट कर गए हैं वैल्यू। यानी इसके बाद बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। बी ऑप्शन में एक पेंसिल कीमत 2 यानी 2 × 2 प्लस एक रबर की कीमत ₹1 यानी 3 × 1। इसको जब चेक करें 2 दूना 4 3 एकम 3 4 3 7, ये 9 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद सी हम लोग देख रहे हैं। सी में लिखा हुआ है एक पेंसिल कीमत ₹3 यानी 2 × 3 प्लस और एक इरेज़र की कीमत ₹2 यानी 3 × 2। अब इसको जोड़कर देख रहे हैं 2 3 6 3 दूना 6 6 6 कितना हो गया 12, जबकि इसको जोड़कर ₹9 आना चाहिए। ये भी आंसर सही नहीं है। इसका मतलब 31 का जो है आंसर ई नन ऑफ द एबव होगा, नन ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। The average age of 4 sisters is 7 years. If we add the age of mother, then the average age is increased by 6 years. The age of mother is. इसको बनाने के लिए देख रहे हैं कैसे बनेगा। 4 सिस्टर की एवरेज एज ये है 32 नंबर। 4 सिस्टर्स की एवरेज एज जो दिया हुआ है वो है 7 इयर्स। तो 4 सिस्टर की एज का सम कितना हो जाएगा, 4 सिस्टर की एज का सम हो जाएगा 7 × 4 यानी 28 इयर्स। इसी तरह सेकेंड में दिया हुआ है अगर उसकी माँ की उम्र जोड़ दिया जाए उसमें, यानी 4 सिस्टर्स प्लस उसकी मदर का एवरेज एज जो दिया गया है वो है मेरा 6 साल बढ़ जा रहा है, यानी 7 + 6 कितना हो गया 13 साल। तो 4 सिस्टर्स प्लस मदर्स की एज का सम जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो 13 × 4 सिस्टर्स थी और एक मदर्स है यानी × 5, इसको 5 से इंटू कर लेंगे, गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65। जब इसको माइनस करेंगे तो माँ की उम्र निकल जाएगी, यानी 65 - 28 आपको आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन 33 है। द वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म विद एरिया ऑफ बेस 121 मीटर स्क्वायर एंड हाइट 23 मीटर इज। बोला गया राइट प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म है राइट प्रिज्म जिसका एरिया बेस का एरिया जो दिया हुआ है वो है मेरा 121 मीटर स्क्वायर और इसका हाइट दिया हुआ है 23 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है 121 और इसका हाइट दिया है 123, तो दोनों को गुना करने के बाद देखा जाता है 2783 आता है, यानी इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50। ये तो रटने वाला चीज़ है, आपको दिया रहता है 34 नंबर दिया रहेगा। 1 से लेके 10 के दरमियान जो होता है टोटल प्राइम नंबर 4 होते हैं। क्या कौन कौन सा होते हैं? 2, 3, 5, 7। और फिर 11 से लेकर 20 के दरमियान प्राइम नंबर जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? 11, 13, 17 और 19। इसी तरह 21 से लेकर 30 के दरमियान प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं। क्या कौन कौन सा? 23 और 29। और 31 से 40 के दरमियान जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी 2 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? 31 और 37। इसी तरह 41 से लेकर 50 के दरमियान प्राइम नंबर जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा? 41, 43 और 47। अब जोड़ लीजिए प्राइम नंबर कितने हो गए? 4 4 8 2 4 4 8 8 2 10 2 12 और 3 15, यानी कितना हो गया? 1 से लेकर 50 के दरमियान प्राइम नंबर कितने हैं? 15, जो यानी ऑप्शन बी में 15 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है 0.000012225। नीचे में भी उतना ही जीरो है, 0.000 और 5329। इसको हम लोग सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में रूट है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जीरो इस पॉइंट की वजह से एक आता है और 8 जीरो आएगा। 2 2 4 2 6 2 8, और ये वाला जो है वो नंबर उसी तरह उतर जाएगा। इसी तरह नीचे के लिए ऊपर में जाएगा तो ये हो गया 1 और 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 जीरो 2 2 4 2 6 2 8, और ये वाला नंबर नीचे उसी तरह उतर जाएगा और इसका पूरा रूट है। इस तरह देखते हैं, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये देखा जाता है आपको 35 का स्क्वायर है, और ये जो नीचे में है डिनोमिनेटर ये 73 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट कर आ जाता है 35/73, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ x, y एंड z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन √5 यहाँ पर है, क्यूब है, 5 क्यूब है, 3125, x का पावर 10 है, y का पावर 5 है, z का पावर 10 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले रूट को हटाएंगे, ठीक है। 36 नंबर, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं पहले √5 3 1 2 5, x का पावर 10, y का पावर 5 और z का पावर 10। इस रूट वाला को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए 3125 जो है ये 5 का पावर 5 होता है। इसी तरह x का पावर 10 को हम लोग x का पावर 10 लिखेंगे, y का पावर 5 को y का पावर 5 लिखेंगे, और z का पावर 10 को z का पावर 10 लिखेंगे। और ये जब रूट हटता है तो ये 1/5 आ जाता है, और 1/5 जो है सब में इंटू कर देंगे, तो देखा जाता है 5 का पावर में पहले से 5 है, और ये जब आता है यहाँ पर तो इंटू हो जाता है 1/5। फिर ये गुना, उसके बाद x का पावर में 10, उसके बाद फिर ये 1/5 गुना हो जाएगा, फिर y का पावर में 5 और ये इसके साथ गुना हो जाएगा 1/5, फिर z का पावर में 10 और वो उसके साथ गुना हो जाएगा 1/5। तो देखिए 5 से 5 1 हो गया, 5 का पावर में 1 नहीं लिखते हैं, 5 दूना 10 हो गया, यानी x का पावर में 2, 5 एकम 5 यानी y सिर्फ, और 5 दूना 10 यानी z स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 देन द इवेल्युएट वैल्यू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, 3 tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा,
और ये 4 को यहाँ और 3 को नीचे ला देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू 4 की तरह देखेंगे और कोस थीटा का वैल्यू 3। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने को दिया गया उसको लिख रहे हैं। क्या दिया गया है? 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। और जो ऊपर में जो वैल्यू आया है उसको पुट कर दे रहे हैं, यानी 3 साइन थीटा, तो साइन के सामने है 4 यानी 4 पुट कर दिए, प्लस 2 कोस थीटा, कोस के सामने कितना है 3 यानी 2 इंटू 3। नीचे में भी वही इक्वेशन है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। अब इसको सोल्व करें, चलते हैं 12, 3 दूना 6 यानी 12 प्लस 6 और नीचे में हो गया 12 माइनस 6। तो देखा जाता है ये ऊपर में आ गया 18 और नीचे में माइनस होकर 6, तो आंसर कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज। यहाँ पर बोला जाए क्यूबाइड का शक्ल है, एक आयरन शेप है, आयरन सॉलिड स्फीयर है, यानी जो क्यूबाइड है वो किस चीज़ से बना हुआ है? आयरन का, तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी आयरन क्यूबाइड। क्यूबाइड का फार्मूला होता है लेंथ वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो आयरन क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है मेरा 49 सेंटीमीटर, इसके बाद 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है इसको पिघलाकर स्फीयर बनाया जा रहा है। तो जब भी एक चीज़ पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है, उसमें वॉल्यूम का जो होता है वो बराबर होता है। तो हम लोग आयरन का वॉल्यूम, आयरन क्यूबाइड का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूबाइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम आयरन क्या है? एक क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ये तीनों को इसी तरह उतार देंगे, 49 इंटू 33 इंटू 24। अब हम लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 4/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और यहाँ पर हो गया आर का क्यूब, यहाँ हो गया मेरा 49 इंटू 33 और यहाँ पर हो गया 24। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले काट रहे हैं, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, इसी तरह कटेगा, 2 एकम 2, 2 12 यहाँ 24, इसके बाद 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 कट गया। इसके बाद आर का वैल्यू हम लोग आर क्यूब 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और ये उधर इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरह 3 इंटू 3, 2 3 है, ठीक है, और ये 3 उधर जाकर इंटू हो जाएगा। तो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, यानी 7 इंटू 3 का होल क्यूब, 3 7 है और 3 3 है, तो होल क्यूब क्यूब कट गया। आर का वैल्यू कितना हो गया, क्यूब कट गया, आर का वैल्यू 7 3 का 21 यानी 21 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरा सी, राइट आंसर क्या होगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, in nuclear reactors deuterium is used as option A fuel, option B source of deuterons, option C moderators, option D more than one of the above, option E none of the above। इसका आंसर ऑप्शन सी यानी मॉडरेटर है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, टेक्टिल्स आर कंसर्न विद ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी सेक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अगला क्वेश्चन 41, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन ए प्लांट टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी प्लांट फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी प्लांट फिजियोलॉजी है। अगला क्वेश्चन 42, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज, ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ए जेनेटिक्स है।
अगला क्वेश्चन 43, विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगमिनस प्लांट्स? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लेग हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन बी लेग हेमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन 44, द एंजाइम विच इज मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ इज? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी पर ऑक्साइड, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी यानी एमाइलेज है। अगला क्वेश्चन 45, Al2O3, two molecules of silicon dioxide, two molecules of water is the chemical formula for A monazite, B china clay, C sand, D more than one of the above, E none of the above। इसका आंसर ऑप्शन बी चाइना क्ले है। अगला क्वेश्चन 46, एन एनिमल दैट चीफली ईट्स मीट इज कॉल्ड एज ए omnivore, B carnivore, C herbivore, D more than one of the above, E none of the above। इसका आंसर B carnivore है। अगला क्वेश्चन 47, डिगी यात्रा was not started at which airport on 1st December 2022? A ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन रायपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव, ई ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर इसका आंसर बी रायपुर होगा। अगला क्वेश्चन 48, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी JR बैडन, ऑप्शन सी अब्दुल फातह एल सीसी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी अब्दुल फातह सीसी है। अगला क्वेश्चन 49, वेयर वाज द फिफ्थ यूरोपियन यूनियन इंडियन कंपटीशन वीक 2022 हेल्ड? ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन 50, हु वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर ISRO Aditya L1 mission launched on 2nd September 2023 to study the sun? ऑप्शन ए शंकर सुब्रमण्यन, ए ऑप्शन बी P वीरामुथु वेल, ऑप्शन सी निगार साजी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी निगार साजी है। अगला क्वेश्चन 51, which state legislature in the USA become the first state that has voted to outlay discrimination based on caste for people of South Asian descent who allege that they have been left out of traditional American safeguards for fairness in employment and housing? Option A कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मिसिसिपी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ए कैलिफोर्निया है। अगला क्वेश्चन 52, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट सक्सेसफुल इराडिक्शन ऑफ रूबेला? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी भूटान है। अगला क्वेश्चन 53, हु हैज़ बीन अवार्डेड द लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड बाय द USA? ऑप्शन ए जनरल दलबीर सिंह, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी रॉय बच्चर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ए है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। अगला क्वेश्चन 55, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड जस्टिस टू इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड जस्टिस टू वुमेन who have been divorced by NRI, option C bringing Indian heritage back to India, option D more than one of the above, option E none of the above। इसका आंसर
ऑप्शन सी ब्रिंगिंग इंडियंस हेरिटेज बैक टू इंडिया है। अगला क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यंग फॉल्ट माउंटेन? ऑप्शन ए अरावलीज, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी एपलेचियंस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव है। अगला क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज हैज़ द लोअर स्नो लाइन? ऑप्शन ए इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन बी हिमालयन रीजन, ऑप्शन सी आल्प्स रीजन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। 56 का आंसर सी आल्प्स रीजन है। अगला क्वेश्चन 56, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर द मैक्सिमम एरिया? ऑप्शन ए रांची प्लेटू, ऑप्शन बी मालवा प्लेटू, ऑप्शन सी छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी मालवा प्लेटू है। अगला क्वेश्चन 58, थॉर्न फॉरेस्ट्स आर नॉट फाउंड इन? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। 58 का आंसर सी तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन 59, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम लेटराइट सोयल? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी मेघालय है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, नेम द कंट्री हु विल होस्ट द फर्स्ट G21? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर? ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर सी ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लोज फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी मैंगो शावर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, अंडर हुज लीडरशिप डिड द संथाल रिबिलियन ऑफ 1855-1856 टेक प्लेस? ए ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी एस.एन. सिन्हा, ऑप्शन सी शहजादानंद सरस्वती, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव है, इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन 64, विच इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन द 5th मार्च 1931? 1931 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था? ऑप्शन ए गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन बी गांधी अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी कराची कांग्रेस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ए गांधी इरविन पैक्ट है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, when did the Bihar Youth League come into existence? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी 1928 है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1930 इन चंपारण? ऑप्शन ए बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन सी रामलाल प्रसाद, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन ए बिपिन बिहारी वर्मा है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 67 है, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड?
ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932, ऑप्शन बी 24 सितंबर 1930, ऑप्शन सी 26 सितंबर 1930, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ए 24 सितंबर 1932 है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? ऑप्शन ए मीर बख्श, ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बीरभवन सिंह, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। एट विच ऑफ द फ्लोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द चंपारण ट्रबल कम अप फॉर द डिस्कशन? ऑप्शन ए कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी पटना 1912, ऑप्शन सी 19 रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। इस क्लास का अब लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 70 नंबर। हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ऑप्शन ए हाकिम अजमल खान, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी हसरत मोहानी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी हसरत मोहानी है। तो अगर आपका वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।